फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल है कि मानता नहीं नावल। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। खुर्रम की नज़र सीढ़ियों पर खड़ी अर्श पर पड़ी। अर्श, मेरे लिए कॉफ़ी बनाकर ला दो। अर्श जो पलटने लगी थी खुर्रम की फरमाइश पर रुकी। 1 मिनट के लिए इसे देखा और फिर एक गहरा सांस लेती ताई की नागवार नज़रों से बचती हुई किचन में चली गई। इस घर में हज़ारों नौकर हैं काम करने के लिए, क्या ज़रूरत थी इसे कहने की। फौजिया ने अपने बेटे को घूरते हुए कहा, अम्मी, मुझे अपनी बीवी के हाथ की चाय पसंद है, किसी मुलाजिम के हाथ की नहीं। खुर्रम ने संजीदगी से कहा, जबकि कॉफ़ी लाती अर्श के होंठ पल में मुस्कराए थे, लेकिन फ़ौरन ही सिमट भी गए जब ताई को खुद को घूरते हुए देखा। आपकी चाय। अर्श ने चाय वाली ट्रे इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। आसकुल ने पीछे से इसे कंधा मारा था, जिसके नतीजे में गरम गरम चाय खुर्रम के सीने पर गिरी थी, जिससे वो बुखला कर उठा। अर्श ने दोनों हाथों से होंठ ढांपे थे। अंधी हो या मेरे बेटे पे कोई दुश्मनी निकाली है तुमने। फौजिया भी अपनी जगह से खड़ी होती हुई अर्श पर चढ़ दौड़ी। अम्मी प्लीज़, इसमें इसका कोई कसूर नहीं, मेरा ही हाथ गलती से ट्रे को लगा था। खुर्रम ने आंसू बहाती अर्श को देखकर बेसाख्ता फौजिया को टोका, जिसने हैरत से अपने फर्माबरदार बेटे को देखा। अर्श, जाओ मेरे लिए बरनाल लेकर आओ। खुर्रम इसे मुंसिर से हटाया, शर्ट के बटन खोलता हुआ कमरे की तरफ बढ़ा। अम्मी कुछ करें, वरना बाई हाथों से निकल जाएंगे। आस ने किचन में जाती अर्श की पुश्त को घूरकर फौजिया से कहा, जो नागवारी से इसे ही देख रही थी। मुझे इन पेपर्स पर मोमना के साइन हर सूरत में चाहिए। किसी ने फ़ोन में से किसी को हदायत दी, लेकिन कैसे? वो घर से भी अब नहीं निकलती। मैं नहीं जानता, मुझे इसकी सारी जायदाद चाहिए किसी भी सूरत में। चाहे तुम्हें इसके लिए जान से भी मारना पड़े तो इसे मार दो, लेकिन मुझे इन पेपर्स पर इसके साइन चाहिए। इस आदमी ने गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया था। मोमना मुंह बनाते हुए हॉल में बैठी कार्टून देख रही थी, जब रेहान ने अचानक से इसके हाथ से रिमोट छीनकर क्रिकेट वाला चैनल लगाया। ये क्या बदतमीज़ी है सिंगल पसली। मोमी ने गोद में रखा कुशन नीचे पटकते हुए रेहान को गुस्से से पूछा, ये सिंगल पसली किसे कहा तुमने? हाँ, रेहान ने इसे घूरते हुए लड़ाका अंदाज में कहा। तुम्हें कहा है कम सुनते हो या कम देखते हो? कोई है तुम्हारे अलावा यहाँ? मोमना ने रिमोट को इससे छीनते हुए कहा। तो तुम कौन सा 30 मार की खाला हो? रेहान ने तंज कहा। मुंह बंद रखो वरना मुक्का मारकर सारी बतीसी बाहर निकाल दूंगी। मोमना ने मुक्का तानते हुए इसे डराया। क्या हो रहा है? रेहान, जो जवाबन गोलाबारी करने ही वाला था, पारस की आवाज़ पर जल्दी से मासूम सा मुंह बनाया। वो भाई कुछ नहीं, मैं तो सिंगल पसली, उफ मेरा मतलब है। रेहान को प्यार से समझा रही थी कि कुछ खाया पिया करे और अपनी जान बचाए। इन लड़कियों को थोड़ा ना ऐसे लड़के पसंद आते हैं। मोमना ने रेहान का खुलता हुआ मुंह देखकर जल्दी से बुखलाते हुए अपनी उल्टी सीधी बात मुकम्मल की। रेहान, जो अपना मुंह थोड़ा सा खुला था, अब खुला ही रह गया। पारस ने दोनों को देखते हुए अफसोस किया, जैसे कह रहा हो कि तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। पारस दोनों को घूरते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया। मोमना ने मुंह बसोड़ते हुए पारस की पुश्त को देखा और फिर सिंगल पसली को, जो रिमोट पकड़े इत्मीनान से चैनल सरपंग में मसरूफ़ था। बच्चों, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगी, मोमना कहकर LT का स्विच निकालती हुई चलेगी। आखिर मोमना किसी पर तो अपना उधार कब छोड़ती थी। पीछे रेहान दांत पीस कर रह गया। जब रात का खाना खा रहे थे, जब पारस बोला, मीना, घर की मुलाजिम, जाओ मोमना को बुला कर लाओ। पारस ने कलाई पर बांधी वॉच पर टाइम देखते हुए कहा,
जी छोटे साहब, मीना कहकर चली गई। पारस बेटा, कहाँ जाना है इस वक्त? खाना तो खा लो। आयशा ने एहतशाम को चाय देते हुए कहा। अम्मी, एक ज़रूरी सर्च ऑपरेशन पर जाना है, देर हो जाएगी। पारस ने आयशा से कहकर सीढ़ियों से उतरती हुई आंख मसलती हुई मोमी को देखा, जो शायद सो रही थी। अब सब नागवारगी से मोमी को देख रहे थे, सिवाय 4 लोगों के। मोमना ढीले से ब्राउन ट्राउज़र और पिंक शर्ट में अपने बिखरे बाल समेत कुछ लोगों को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। मुझे खाना नहीं खाना, मुझे नींद आ रही है, मोमना ने पारस के पास रुकते हुए कहा। पारस हल्का सा मुस्कुराया और फिर इसका हाथ पकड़कर सबके सामने लाया। खुरम बिरयानी खाता इन दोनों को इत्मीनान से देख रहा था, जबकि आसगुल और फौजिया नागवारगी से दोनों को घूर रही थी, जबकि बाबा हजूर मुंह से चाय का कप लगाए हुए ड्रामे का इंतज़ार कर रहे थे। पारस संजीदा सा इससे थोड़ा सा दूर हुआ और फिर जेब से एक छोटी सी डिबिया निकाली। मोमना वर्दी में मलबूस अपने शोहर को हैरानगी से देख रही थी, जो डिबिया से एक खूबसूरत डायमंड की रिंग निकाल रहा था। पारस इसकी तरफ बढ़ा। मोमना ने शौक से इसे देखा, जबकि बाकी सब अपनी अपनी जगह से खड़े आंखें फाड़े इन दोनों को ही देख रहे थे। मोमना, हाथ बढ़ाओ। अर्श ने साकत से खड़ी मोमना को कहनी मारते हुए होश में लाई। मोमना ने हैरानगी से हाथ आगे किया, जिसे इसने थाम कर अपने हाथ की हथेली पर रखकर रिंग इसकी दिल वाली उंगली में पहनाई। अर्श और रेहान ने ताली मारी थी। ये क्या तमाशा है? हाँ, तुम्हारी शादी तो आज स्कूल से होने वाली है, फौजिया ने जले बुले अंदाज में नागवारगी से कहा। पारस मुस्कुराया। इससे तो होने वाली है, लेकिन मोमना मेरी बीवी है, इसे मुझे रिंग पहनाने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। पारस ने हल्की सी मुस्कान से फौजिया बेगम को झिलाया और सब पर एक तीखी सी नज़रें डालते हुए चला गया। मोमना हल्के से नीमदार होठों से अपनी उंगली में मौजूद नाजुक सी रिंग को देख रही थी और फिर एक नज़र सब पर डालकर अपनी तरफ मुतवज्जा खुरम पर ठहर सी गई, जो कप होठों से लगाए इसे ही देख रहा था। मोमना के देखने पर इसने अपनी नज़रें इससे हटाकर फौजिया बेगम की तरफ मरकूज की, जो ऊंचा ऊंचा सबको बातें सुना रही थी। फौजिया मोमना की तरफ आई। मोमना ने अपनी तरफ आती फौजिया को हैरानगी से देखा। मेरी बेटी का नसीब है वो, जो मैंने तुम्हें हरगिज़ नहीं छीनने दूंगी, समझी तुम? फौजिया ने इसका बाजू झंझोड़ते हुए इश्तियाल से कहा। मोमना ने लब भींचते हुए सबको एक नज़र से देखा और फिर नज़र खुरम पर रुकी। हैरान हुई इसने आंखों से इशारा करते हुए इसे कमरे में जाने का कहा। समझ गई मैं, एक बात आप भी अपने दिमाग में रख लें, पारस अब्दुल्ला एहतशाम मेरा शोहर है, जो मैं किसी से किसी भी हालत में शेयर नहीं करूँगी। आप अपनी बेटी के लिए ढूंढ लें कोई इस जैसा ही हसीनो जमील, और आपका लिहाजा मैं आपकी उम्र की वजह से करती हूँ, वरना मोमना दी ब्लैक बेल्ट को कोई हाथ लगाकर तो दिखाए। मोमना गुस्से से कहकर तन फन करती कमरे में चलेगी। पीछे सब हैरत से जाती हुई मोमना को देखकर रह गई। चलिए अम्मी आप। खुरम फौजिया को कंधे से थामते हुए इन्हें कमरे में ले गया। मोमना ने कमरे में आकर अपना सारा गुस्सा चीज़ों पर निकाला और फिर बेड पर बैठी गहरे गहरे सांस लेती खुद को रिलैक्स करने लगी। समझ क्या रहे हैं मुझे? एक नज़र भी मेरे शोहर पर रखी, ऊपर से बातें भी मुझे ही सुना रही हैं। अब जानते नहीं मैं ये मोमना दी ब्लैक बेल्ट को, मोमना ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। तभी बजते फ़ोन की बेल पर वो चौंकी। मोबाइल पर अनजान सा कोई नंबर था। मोमना ने यस का बटन दबाते हुए फ़ोन कान से लगाया। जब ही फ़ोन से फनकारती हुई आवाज़ आई, मोमना हदीद मलिक, अगर अपने शोहर की खैरियत चाहती हो तो कल सुबह मुझे मून होटल में मिलो। एक बारी सी आवाज़ इसे धमकी दी गई। मोमना पहले तो चौंकी और फिर गुस्से से बोली, कौन हो तुम? हाँ, और ये धमकी ना किसी और को देना, तुम जानते नहीं हो अभी मुझे, और तुमसे मिलती है मेरी जूती।
मोमना ने गुस्से से अगले बंदे को बराबर की धमकी दी, जिससे वो जो कोई भी था जिच होकर रह गया। अच्छा चलो छोड़ो, अपने नानों से कितना प्यार करती हो? सुना है वो आजकल घूमने फिरने गए हुए हैं, तो क्या ख्याल है इनको ऊपर ही ना पहुंचा दूं? बारी आवाज़ में अब की दफ़ा धमकी के साथ मुस्कुराहट भी थी। कौन हो तुम? मोमना ने परेशानी से पूछा। ये कौन था जो इनके पीछे ही पड़ गया था? मोमना ने दिल में सोचकर इससे पूछा, ये तुम्हारे लिए जानना ज़रूरी नहीं है। तुम अगर अपने नानू को जिंदा देखना चाहती हो तो कल ठीक 1 बजे मून होटल आ जाना बिना किसी को बताए, वरना मेरे एक कॉल पर तुम्हारे नाना इस दुनिया से रुखसत। अगले इसने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। मोमना कितनी ही देर फ़ोन कान से लगाए फ्रीज सी हालत में थी जब वो पारस की आवाज़ पर चौंकी। मोमना, पारस ने इसे फिर से आवाज़ दी। हाँ, क्या हुआ? मोमना ने गायबी दिमाग से कहा। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? पारस ने इसे खामोश देखकर पूछा। हाँ ठीक है, मोमना कहकर बेड पर लेट गई। पारस ने हैरत से मोमना को देखा जो अब आंखें मूंद गई थी। पारस कबर्ड की तरफ बढ़ा, शर्ट उतारकर अंदर से एक नई शर्ट बरामद की। एक नज़र मोमी को देखकर वॉशरूम चला गया। पारस को बता दूं इस ब्लैकमेलर के बारे में? नहीं, अगर वो ना पकड़ा गया और इसने नानों को कोई नुकसान पहुंचाया तो? नहीं, मैं अकेली ही जाऊंगी। मोमी बंद आंखों से ही सोचती हुई जाने कब नींद में चली गई। पारस ने लाइट बंद करके बेड पर पड़ा कंबल अपनी मासूम सी बीवी को उड़ाया और फिर दिल के कहने पर हल्का सा झुका और इसके माथे पर अपने होठ रखे और स्टडी रूम में चला गया। अर्श बाहर लॉन्च में बैठी अपनी मनपसंद ड्रामा देख रही थी। कदमों की आवाज़ पर चौंक कर मुड़ी। खुरम हाथ में पानी का खाली जग पकड़े हॉल में आता हुआ दिखाई दिया। अर्श ने बुखलाते हुए जल्दी से टीवी बंद किया, क्योंकि ड्रामा में कोई रोमांटिक सा सीन चल रहा था जो खुरम इसके टीवी बंद करने से पहले ही देख चुका था। तुम देख सकती हो, मैं तो वैसे ही किचन में पानी लेने जा रहा था, खुरम ने संजीदगी से कहा। नहीं, मैं तो बंद कर रही थी, वो मुझे नींद आ रही है। तो बस जा ही रही थी, अर्श ने नज़रें झुकाते हुए शर्मिंदगी से जवाब दिया। इट्स ओके, इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं, तुम नज़रें उठाकर बात कर सकती हो, खुरम कहकर किचन की तरफ बढ़ा। जब अर्श बोली, मैं ला देती हूँ पानी, अर्श ने इसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। खुरम ने कंधे उकसाते हुए जग इसके हाथों में दिया। अर्श जल्दी से किचन की तरफ भागी थी और पीछे खुरम हल्का सा मुस्कुराया। इसके जल्दबाजी पर खुरम ने फ़ोन की टूं पर मोबाइल पर नंबर देखा, जहां इसकी बेस्ट फ्रेंड का नंबर चमक रहा था। हाय अलीना, आई एम फाइन, हाउ आर यू? खुरम ने अलीना के सवाल पर कहा। नाउ इट्स ओनली बीन 2 or more 3 days एंड आई विल कम टू सी यू वेरी सून। खुरम ने इसके ना मलने के शिकवे पर कहा। पीछे अर्श सुरख चेहरे से इस अलीना को कोस रही थी, जो इसके शोहर के हाथ पांव धोकर ही पीछे पड़ गई थी। खुरम की नज़र खुद से दूर खड़ी अर्श पर पड़ी, जो होठों को आपस में सख्ती से पेवस्त किए इसे ही देख रही थी। अलीना, आई विल टॉक यू लेटर, ओके बाय, खुरम ने कहकर फ़ोन बंद करके पॉकेट में डाला और अपने कदम अर्श की ओर बढ़ाए। क्या हुआ, ये चेहरे मुबारक में 12 क्यों बजे हैं? खुरम ने संजीदगी से इसके चेहरे का मुआयना करते हुए कहा। कुछ नहीं, ये ले पानी, अर्श ने पानी का जग इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। अलबत्ता नज़रें इसके खुले गिरेबान पर थी, जहां हल्का सुर्ख सा निशान नज़र आ रहा था। खुरम ने इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा, जहां सुबह की चाय के गिरने के निशान थे। परेशान ना हो, ये निशान आपके खुरम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, खुरम ने हल्की सी मुस्कान होंठों में ही जब्त करते हुए कहा। अर्श ने चौंक कर इसे देखा और फिर बेसाख्ता बोली, मैं तो परेशान नहीं हो रही। अर्श ने खुफ्तगी से इसे कहा। मतलब, अगर मुझे तकलीफ़ होगी तो तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी? खुरम ने इसकी तरफ देखते हुए कहा। नहीं, अर्श ने खुफ्तगी से कहा, और कुछ देर पहले जो अलीना से बात की जा रही थी, इसका गुस्सा भी तो निकालना था। खुरम ने खींचकर इसे अपने नज़दीक किया, जो इसकी तरफ खींचती हुई चलेगी।
वो दोनों एक दूसरे को अभी देख ही रहे थे जब बहुत खूबसूरत, तो यहाँ ये सब गुलछड़े उड़ाए जा रहे हैं। रात के इस वक्त वो दोनों फौजिया की पोटदार आवाज़ पर चौंक कर जल्दी से एक दूसरे से अलग हुए। दोनों ने फौजिया को देखा जो सीढ़ियों के पास खड़ी इन्हें ही खुशगमीन नज़रों से देख रही थी। खुर्रम ने गहरा सांस लिया और फिर परेशान सूरत लिए अर्श को देखा जो आंखों में डर लिए फौजिया बेगम को देख रही थी। अम्मी, कुछ नहीं हो रहा, जैसा आप समझ रही हैं, खुर्रम ने बालों में हाथ डालते हुए फौजिया से कहा। तुम चुप रहो, तुम्हें तो मैं बाद में पूछती हूँ, फौजिया इससे कहकर अर्श की तरफ बढ़ी जो फौजिया को अपनी तरफ आता देखकर खुर्रम के पीछे हुई थी। मीस ने कही कि अब क्यों चुप हो मेरे बेटे के पीछे? हाँ, ये सब हरकतें करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? अम्मी प्लीज़, कुछ नहीं किया इसने, और अगर हम कुछ ऐसा कर भी लें तो कोई गुनाह नहीं है। बीवी है वो मेरी, खुर्रम ने तीखे और मजबूत लहजे में अर्श को सामने करते हुए कहा। अर्श ने हैरत से खुर्रम की तरफ देखा। खुर्रम, भूल गए हो तुम सारे अदबो लिहाज माँ से बात करने के? फौजिया, आंटी क्या शोर डाला है आपने रात के 11 बजे? मोमी ने सीढ़ियाँ उतरते हुए ठंडेदार लहजे में फौजिया से कहा। तुम्हें क्या तकलीफ़ है मैं जब चाहे शोर डालूं? ये मेरा घर है, समझी तुम? हमारे मामले से दूर रहो वरना मुझसे कोई बुरा नहीं होगा। फौजिया ने उंगली से वार्निंग देते हुए मोमी से कहा। अर्श, तुम रूम में जाओ। खुर्रम ने आंसू लिए अर्श को मुखातिब किया। अर्श सर हिलाती हुई रूम में भाग गई। खुर्रम ने एक गहरा सांस लिया और फिर फौजिया का माथा चूमता हुआ अपने कमरे में चला गया। फौजिया ने गुस्से से सर झटका और मोमी को देखा जो सीने पर हाथ बांधे मुस्कुराती हुई नज़रों से इन्हें ही देख रही थी। क्या तकलीफ़ है तुम्हें? फौजिया ने इश्तियाल उगलती नज़रों से कहा। कुछ नहीं, मोमना ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे आपकी बेटी की शादी तो मैं पारस से कभी नहीं होने दूंगी। मोमना ने मुस्कुराते हुए इन्हें चढ़ाया। तुम्हारी नाक के नीचे से पारस को ना निकाल कर ले गई तो फिर कहना। पीछे से आस्कूल ने कहा। वाह, सत्य जाऊँ तुम्हारी सोच पर मैं भी देखती हूँ कैसे शादी करती हो तुम मेरे शोहर से। मोमना दोनों माँ बेटी को तपाती हुई मुस्कुराती रूम में चली गई। तुम कहाँ जा रही हो? पारस ने मोमना को तैयार देकर इस्तफारा किया जो ब्लैक जीन्स पर ब्लैक ही फुल बाजू वाली शर्ट पहने बालों को छोटी सी पोनी बनाए हुए कहीं जा रही थी। तुम्हारे साथ? मोमना ने कहकर बैग गंदे पर डाला। व्हाट? तुम मेरे साथ जाओगी? पारस ने इसकी तरफ पलटते हुए हैरानगी से कहा। तुम्हारे साथ जाऊंगी, तुम रास्ते में मुझे किरण के घर छोड़ देना। मोमना ने मुस्कुराई और हल्की सी मुस्कान से कहा और नीचे की तरफ बढ़ी। पारस ने जाती हुई मोमी को पुरसोच नज़रों से देखा। कुछ तो गड़बड़ है, मोमना कल से अजीब बिहेव कर रही है। पारस ने इसकी पुश्त पर नज़र जमाते हुए सोचा और फिर खुद सोचता हुआ इसके पीछे बढ़ा। वो दोनों जैसे ही डाइनिंग रूम में आए वहाँ सब खाना स्टार्ट कर चुके थे। अस्सलाम वालेकुम, पारस कहकर डाइनिंग टेबल पर बैठा। मोमना ने भी इसकी तकलीफ में सबको सलाम कहकर बैठने के लिए जगह देखने लगी क्योंकि आज सब कुर्सियाँ फुल थी। मोमना ने मुंह बनाते हुए पारस को देखा जो इसे ही देख रहा था और फिर सब ने हैरत से इसे देखा जो अपनी जगह से खड़ा हो गया था और अपनी कुर्सी पर मोमी को बिठा रहा था। आस्कूल ने तंजिया अपने भाई को देखा जो दादा हुजूर के साथ किसी मसले पर आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहा था। आस्कूल ने लब बीच कर पारस को देखा जो मोमना को बैठाने के बाद खुद खड़ा होकर गिलास में जूस डाल रहा था। जब रेहान अपनी जगह से खड़ा हुआ, भाई आप मेरी जगह पर आ जाएं, रेहान ने जूस पीते हुए पारस को कहा जिसने ना में सर हिलाया। नहीं, मुझे देर हो रही है सो तुम बैठ जाओ। पारस ने गिलास रख कर किचन में चला गया और क्योंकि किचन में आयशा थी और वो माँ से मिलकर ही घर से निकलता था। रेहान, बात सुनो मेरी, कहाँ जा रहे हो? पारस ने इसे गाड़ी स्टार्ट करते हुए देखा। वो भाई, एक दोस्त की अयादत के लिए जा रहा हूँ। मोमना को इसकी फ्रेंड के घर ले जाओ और हाँ, इसके साथ ही रहना। इसे वापसी पर घर छोड़कर जहाँ जाना चाहो
जा सकते हो। पारस ने फ़ोन पर किसी का नंबर डायल करते हुए रेहान को ऑर्डर दिया। बट भाई, रेहान ने एहतजाजी अंदाज में कहा। रेहान, इट्स माय ऑर्डर, पारस ने इसे घूरते हुए कहा। रेहान बुरा सा मुंह बनाकर रह गया। मोमना को करीब आते देखकर इसे घूरा। मोमना ने जवाबन इसे डबल घूरी से निवाजा था। मुझे नहीं जाना इस चोर के साथ कहीं भी। मोमना पैर चटक कर रह गई। मोमना, वो कोई शरारत नहीं करेगा, मैंने इसे समझा दिया है। तुम्हें तो बच्चों मैं सुधारूंगी अच्छे से। मोमना दास पीसते हुए रेहान को देख रही थी। जाओ मोमना, और कोई ऐसी हरकत नहीं करनी, पारस ने अपनी गाड़ी का डोर खोलते हुए इसे समझाया। ऐसी वैसी से क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, मोमना ने कमर पर हाथ रख के तीखे अंदाज में इससे पूछा। वही जो आप समझ चुकी हैं, अल्लाह हाफिज, पारस कहकर गाड़ी स्टार्ट करते हुए चला गया। मोमना पीछे इसे दिल ही दिल में कोसती रेहान की तरफ लिपटी, जो गाड़ी के हाथ पर हाथ रखकर हटाना ही भूल गया था। बंद करो इसे, बहरी नहीं हुई मैं, मोमना ने गाड़ी का डोर खोलते हुए डांटा। ओ सॉरी, मैं तो आपको बहरा ही समझ रहा था। मुंह बंद रखो अपना, समझे? मेरा फ़ोन रिकॉर्ड पर है, ये ना हो मैं तुम्हारे सुधरे हुए सारे कारनामे तुम्हारे भाई को पहुंचा दूं। मोमना ने इसे उंगली से धमकी देते हुए इसे वार्न किया, जो कि कारआमद भी साबित हुई। रेहान ने इसे घूरते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, जबकि मोमना अब इस ब्लैक मिलर्स के बारे में ही सोच रही थी। तुम कहाँ आ रही हो? मोमी ने हैरत से अपने पीछे आते रेहान को देखा। आपके साथ, रेहान ने पॉकेट में हाथ डालते हुए लापरवाही से कहा। क्यों? मोमी ने कमर पर हाथ रखकर तीखे लहजे में पूछा। भाई का ऑर्डर है, और भाई का ऑर्डर तो मैं कभी और किसी हालत में भी नहीं आपको अकेला छोड़ सकता। रेहान ने एक अदा से अपने बालों में हाथ मारते हुए कहा। उफ अल्लाह, कहाँ फंस गई? मोमना इसे घूरते हुए बड़बड़ाई। सी यू आई विल कम सी यू गो होम, आई विल कम इन सम टाइम, मोमना ने मसनूई मुस्कान से इसे देखते हुए कहा। मैं आपके साथ ही रहूँगा मरते दम तक, बस अब मेरा यही फैसला है। रेहान कौन सा इनसे कम था, अपनी लापरवाह से अंदाज में कहा। मोमना दांत पीस कर रह गई और ना चाहते हुए भी किरण के घर का दरवाज़ा खटखटाया। किरण यार, दरवाज़ा तो खोलो, कब से खटखटा रही हूँ, कोई खोल ही नहीं रहा। मोमना ने किरण के फ़ोन पर मैसेज किया। कुछ ही देर में किरण ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। रेहान, जो पॉकेट में हाथ डाले इधर उधर देख रहा था, अचानक से इस सफ़ेद कपड़ों में मलबूस किरण पर नज़र ठहर सी गई। किरण वाइट कमीज़, ब्लैक कैप्री और वाइट ही छोटी सी चुन्नी गले में डाले मोमना के गले लगी शू शू कर रही थी। अच्छा ना, चुप करो और इनसे मिलो, ये है मेरा नया बॉडीगार्ड, मोमना ने मुस्कुराते हुए रेहान का तारुफ अपने अंदाज में करवाया, जबकि रेहान तो हैरत के मारे मुंह खुला ही रह गया। किरण ने हैरत से इस हैंडसम से लड़के को देखा, जो शक्ल से तो कहीं से भी बॉडीगार्ड नहीं लग रहा था। चलो अंदर तो आओ ना, तुम भी आ जाओ, किरण ने मोमना को कहकर रेहान को मुखातिब किया, जिसका चेहरा रोशन हो गया था किरण के मुखातिब करने पर। मोमना ने इसे घूरा, जो जान से ही चिमट कर गया था। ये ज़रा मानसून होटल के सामने गाड़ी को रोकना। क्यों? रेहान ने गाड़ी ड्राइव करते हुए मोमी से कहा, जो अतराबी कैफियत में उंगलियां मोड़ रही थी। तुम्हें जो कहा है वो करो, मुझे भूख लगी है और मैं वहाँ से लंच करूँगी, और तुम मेरे पीछे नहीं आओगे, मोमना ने कहते हुए आखिरी से धमकी दी। क्या अभी भी कुछ खाने की ज़रूरत है आपको? मेरा मतलब है, सुबह आपने मेरे साथ एक पराठा, जूस का गिलास और फिर अपनी फ्रेंड के घर से भी सैंडविच और चाय वगैरह पी। रेहान ने मोमना के घूरने पर इसका खाया पिया इसे याद दिलाते हुए इसे घूरा। बात सुनो तुम ज़रा मेरी, कान खोल कर, अभी मोमना ने कहा ही था जब रेहान ने कान पे उंगली डालकर कान साफ करने की एक्टिंग की। तुम बाज आ जाओ अपनी इन हरकतों से, वरना मोबाइल मेरा अभी रिकॉर्ड पर है। और दूसरी बात, मैं अपने बाप और अपने शोहर के घर का खाती हूँ, तुम्हारी जेब से नहीं खाती जो खाने पीने पर नज़र रखती हो।
मोमना ने इसके कंधे पर जोर से मुक्का मारते हुए इसे डांटा। रेहान ने पूरा सा मुंह बनाकर गाड़ी मूनसून होटल के पास रोकी। तुम किधर आ रहे हो? मोमना ने इसे गाड़ी का डोर खोलते देखकर टोका। लेकिन मुझे भी भूख लगी है, रेहान ने बेचारा सा मुंह बनाकर कहा। तो बच्चू, तुमने मेरे साथ सुबह 2 पराठे और 1 चाय का कप और 1 लस्सी का गिलास भी हड़पा था। मोमना ने तंग आकर इसे गुस्से से याद दिलाया। क्यों? मेरे निवाले पर नज़र रखने की कोई ख़ास वजह? रेहान ने आबरू उठाते हुए इससे पूछा। उफ़ अल्लाह, मैं क्या करूं? आखिर कहाँ फंस गई हूँ? रेहान ने बेचारा सा मुंह बनाकर कहा। तो बच्चू, तुमने भी मेरे साथ सुबह 2 पराठे, 1 चाय का कप और 1 लस्सी का गिलास भी हड़पा था। मोमना ने तंग आकर इसे गुस्से से याद दिलाया। क्यों? मेरे निवाले पर नज़र रखने की कोई ख़ास वजह? रेहान ने आबरू उठाते हुए इससे पूछा। उफ़ अल्लाह, मैं क्या करूं? आखिर कहाँ फंस गई? तो सिंगल पसली, तुम यहीं बैठो, मैं 2 मिनट में आई। मोमना जल्दी से कहकर रेस्टोरेंट के अंदर चली गई, जबकि रेहान इसे आंखें सिकड़कर देख रहा था। मोमना अंदर आई और कॉन्फिडेंस से एक कोने वाले टेबल पर बैठी। पब्लिक ना होने के बराबर थी। मोमना ने इधर उधर जायज़ा लेती नज़रों से होटल का मुआयना किया। मोमना ने बैग निकालकर पिस्टल की मौजूदगी चेक की। फिर इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी इसे मशकूक इंसान नहीं दिखा। लेकिन दरवाजे से एंटर होते वजूद को वो हैरत से देखकर रह गई। मोमना का सारा मुंह खुला का खुला रह गया सामने बैठे वजूद को देखकर, जिसकी नज़रें इस पर नहीं पड़ी थी। मोमना ने मुट्ठियां बींचते हुए इसे देखा, जो घर से तो वर्दी में निकला था, लेकिन अब वो एक नॉर्मल से ड्रेस में नज़र आ रहा था। आंखों पर ब्लैक ग्लासेस लगाए इंतहाई खूबसूरत लग रहा था। और फिर दूसरी हस्ती पर नज़र डाली, जिसके कंधों तक आते ब्राउन बाल कर्ल किए हुए थे, इंतहाई चुस्त पैंट पर शॉर्ट शर्ट पहने वो लड़की इसके शोहर को नसार होती नज़रों से देख रही थी। सदा की जज्बाती मोमी बेगम बैग पकड़े उठी और सीधा पारस के टेबल पर पहुंच चुकी थी। बहुत खूब, घर से ड्यूटी का कहकर जल्दी निकल जाते हो और यहाँ पराई लड़कियों को लंच करवाने लेकर आते हो। वाह भाई वाह! मोमना गुस्से से ऊंचा ऊंचा बोलती। वहाँ जितने भी लोग थे इन्हें अपनी तरफ मतवज्जा कर चुकी थी। पारस ने हैरानगी से निकलकर इसे घूरा, जो कमर पर हाथ बांधे इसे अब गुस्से से घूर रही थी। पारस ने गहरा सांस लेकर मलिहा को देखा, जो गुस्से से मोमी को देख रही थी। तुम कौन हो और पारस को कैसे जानती हो? मलिहा खड़ी हुई और मोमी बोली। मैं बीवी हूँ इसकी, तुम्हें नहीं बताया डीएसपी ने? मोमना की बात अभी मुंह में ही थी जब पारस ने इसके मुंह पर हाथ रखा था। मलिहा यार सॉरी, ये मेरी कज़न है, इसे कभी भी पागलपन के दौरे पड़ते हैं। पारस ने मलिहा को देखकर मुस्कुई मुस्कान से कहा। क्या तुमने मुझे पागल कहा? तुम पागल होगे, तुम्हारी आने वाली नस्लें पागल होंगी। बाहर में जाओ तुम और ये तुम्हारी कुछ लगती। मोमना तड़फन करती हुई बाहर चलेगी। पीछे पारस दांत पिसते हुए रेहान को कोस रहा था, जो इसे इस होटल में लेकर आया था। मलिहा, मैं 2 मिनट में आया। यूँ ना वो मेरी कज़न है तो ख्याल तो करना पड़ता ही है। पारस कहकर जल्दी से मेन एंट्रेंस की तरफ गया और पीछे मलिहा सर झटक कर रह गई। बॉस, वो लड़की तो पागल है, पिलर के पास खड़े इंसान ने फ़ोन में किसी को कहा। बेवकूफ़, किसने कहा तुम्हें कि वो पागल है? हाँ, बॉस ने दांत पिसते हुए कहा। बॉस, डीएसपी पारस अभी एक लड़की को कह रहा था। क्या डीएसपी वहाँ था? बॉस ने परेशानी से कहा। हाँ, लेकिन इसने मुझे नहीं देखा। आप रिलैक्स रहें, आज तो काम नहीं हो पाएगा। इस आदमी ने अपने बॉस से कहकर इसकी अगली हदायत सुनने लगा। ये तुम खाली हाथ क्यों आ रही हो? मेरे हिस्से का खाना कहाँ है? रेहान ने इसे खाली हाथ आते देखकर गुस्से से कहा। मुंह बंद रखो, समझे तुम? और हटो मेरे रास्ते से, वरना मुक्का मारकर तुम्हारा मुंह सजा दूंगी। मोमना ने रास्ते में फैलकर खड़े रेहान को गुस्से से हटाते हुए कहा। मोमना, पारस ने गुस्से से इसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींचा। छोड़ो मेरा हाथ, अब एक पल भी तुम जैसे धोखेबाज इंसान के साथ नहीं रहूंगी।
समझ क्या रखा है तुमने मुझे और तुम्हारे खानदान ने? हाँ, मोमना दी ब्लैक बेल्ट हूँ मैं, लोगों को अपनी जूती की नोक पर रखती हूँ। रेहान हैरानगी से सारी सिचुएशन देख रहा था कि ये दोनों लड़ क्यों रहे हैं। सिट इन द कार, व्हाट आई एम सेइंग टू यू। पारस ने इसका बाजू जगड़ते हुए गुस्से से कहा, तुम जो भी कहो मेरी बला से, लेकिन तुम्हारे साथ तो मैं हरगिज़ नहीं बैठूंगी। मोमना, मुझे अभी सिर्फ मीटिंग के लिए जाना है, तुमसे घर आकर बात करूंगा, अभी घर जाओ। पारस ने जिद छोड़कर इसे समझाया, जो कि मोमना जैसी ज़िद्दी लड़की को समझाना मुश्किल था। हाँ, देख ली मैंने तुम्हारी ज़रूरी मीटिंग। मोमना ने दांत पीसते हुए ज़रूरी मीटिंग पर जोर दिया। पारस ने गहरा सांस लेकर मोबाइल निकाला और थोड़ा दूर खड़ा हुआ। हाँ मलीहा, मैं तुमसे कल मिलूँगा, अभी मुझे ज़रूरी काम याद आ गया है। ओके बाय। पारस ने कहकर फ़ोन पॉकेट में रखा और एक नज़र दूर जाती मोमी को देखा। उफ़ अल्लाह, अब क्या करूँ इस लड़की का। पारस ने दहाई देते हुए इसकी तरह लिपका, जो टैक्सी को रोक चुकी थी, जबकि रेहान थोड़ी पर हाथ रखे दोनों को उलझे हुए तासुरात से देख रहा था और साथ में अपने जिद करते भाई को जिद छोड़ते हुए देखकर हल्का सा मुस्कुराया। स्टॉप, यू कांट हियर व्हाट आई एम सेइंग। पारस ने इसे टैक्सी से ज़बरदस्ती निकालते हुए गुस्से से कहा, जो मर्ज़ी कहो, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी और नानू को तुम्हारी सारी सच्चाई भी बताऊंगी। पारस बोला ना मुझे, पागल बोला ना मुझे, अब तुम्हें मैं बताऊंगी कि अब असली पागल क्या होते हैं। आसपास अब काफ़ी लोग भी जमा हो गए। ओके, क्यों तंग कर रहे हो इस लड़की को, जाने क्यों नहीं दे रहे इसे। एक आदमी ने गुस्से से पारस को कहा, जिसने घूर कर इस आदमी को देखा। 1 मिनट के अंदर अंदर यहाँ से सब गायब हो जाए, वरना मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा तुम लोगों को यहाँ से भगाने में। पारस ने सबको गुस्से से देखते हुए उंगली से वार्निंग दी, लेकिन लोगों को तो मुफ्त का तमाशा मिला हुआ था, वो थोड़ी ना जाने वाले थे। मोमना लब बीचते हुए इसे देख रही थी। पारस ने खुद को आज पहली दफ़ा बेबस महसूस किया। इस पर वो कोई सख्ती नहीं करना चाहता था, वरना अब तक वो इसे घर ले जा चुका होता। मोमना, वो लड़की मेरी जॉब का हिस्सा है, वो लड़की एक गैंग से मिली हुई है, ड्रग्स वगैरह सप्लाई करती है। मुझे इसके ज़रिए इसके गैंग तक पहुंचना था। जो तुमने देखा वो एक नाटक था। पारस ने मोमना को बाहों में लेकर इसके कान के पास अपनी होंठ करते हुए आहिस्ता से इसे सारी बातें बताई। मोमना का तो पहले इसे इतना करीब देखकर मुंह खुला और फिर तीखी नज़रों से इसे देखा। तुमने मुझे पागल क्यों बोला? मोमना ने गुस्से से इसे याद दिलाया। अब लोग मुंह खोले हैरत से इन्हें आपस में इतने करीब खड़े गुफ्तगू करते हुए देख रहे थे। हाँ, ताकि इसको शक न हो, वरना मेरी 3 माह की मेहनत ज़ाया चली जाती। पारस ने आहिस्ता से इसके कान के पास होंठ करते हुए कहा, तुम सच बोल रही हो? मोमना ने मासूमियत से पूछा। तुम्हारी कसम, पारस ने इसे बाहों में उठाते हुए कहा। लोग देख रहे थे। मोमना ने इसके गले में बाजू डालते हुए फूले हुए मुंह से कहा, तो देखने दो, आई डोंट केयर। पारस ने कहकर इसे गाड़ी तक लाया और फिर नीचे उतारकर इसे फ्रंट सीट पर बिठाया। दरवाज़ा बंद करते हुए वो रेहान के करीब आया, जो खुले हुए मुंह से अपने सड़ू से बाई को रोमांटिक होता हुआ देख रहा था। पारस अब इसके करीब खड़ा इसे तीखी नज़रों से देख रहा था। मुझे क्यों घूर रहे हैं? जब आपकी बीवी आपकी नहीं सुनती तो मेरी क्या खाक सुनेगी? रेहान ने मुंह बनाते हुए कहा। पारस ने तंजिया सा सर हिलाया और फिर इसे गर्दन से पकड़कर अपने करीब खींचा। तुम्हें जब मैंने कहा था कि कोई ऐसी वैसी बात हो तो मुझे फ़ौरन फ़ोन कर देना, फिर क्यों नहीं मुझे बताया कि मोमना होटल में है? पारस ने दांत पर दांत जमाते हुए एक एक लफ्ज़ चबा कर इससे कहा। मुझे ख्वाब आया था कि आप अपनी गर्लफ्रेंड, मेरा मतलब है कि अपनी क्लाइंट को लेकर यहाँ ही आएंगे। रेहान ने मुंह बनाते हुए कहा। घर पहुँचो फिर बताता हूँ तुम्हें, पारस गुस्से से कहकर गाड़ी की जानिब आया। गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करता वो जल्दी से वहाँ से गाड़ी निकाल कर ले गया। पीछे रेहान मुंह बनाते हुए दोनों को कोस रहा था, जिसकी गाड़ी पर वो खुद तो बैठकर चलते बने, इसे किसी के झूठे मुंह से पूछा भी नहीं था। अर्श बेड पर बिखरे अपने कपड़ों को तह लगा रही थी जब
उंगली से हल्का सा नोक करता खुरम रूम में आया। अर्श, जो दुपट्टा एक साइड पर रखी बेड पर बैठी दरवाजे की तरफ ही देख रही थी, खुरम को अंदर आता देख वो चौंक सी गई और फिर जल्दी से दुपट्टा उठाकर कंधों पर डाला। तुम नाराज़ हो मुझसे? खुरम ने अर्श से गंभीर आवाज़ में कहा। नहीं तो, अर्श ने तय किए कपड़ों को उठाते हुए कबर्ड में रखते हुए कहा। अर्श, तुम जानती हो तुम मुझसे अपने तासुरात नहीं छुपा सकती, इसलिए पोज में मत कराओ। जब आप जानते हैं तो मत पूछे, अर्श ने इसकी तरफ लिपकते हुए ठंडे लहजे में कहा। अर्श यार, अम्मी की नेचर तो तुम जानती हो ना, प्लीज़ इनकी वजह से तुम मुझसे खफा मत हुआ करो। जब तुम मुझे ऐसे देखा यार, यहाँ से दर्द होता है। खुरम ने इसका हाथ पकड़कर अपने दिल के मुकाम पर रखते हुए कहा। अर्श ने इसे स्पाट नज़रों से देखा। और अगर बाई ने आसफूल से शादी ना की तो? अर्श ने तीखे से अंदाज में इससे पूछा। तो क्या? खुरम ने जवाबन इससे पूछा। तो आपकी अम्मी हमें कभी एक साथ नहीं रहने देगी, ये एक अटल हकीकत है। अर्श ने इसकी आंखों में देखकर अपनी बात मुकम्मल की। खुरम ने इसकी कमर में हाथ डालकर इसे खुद से करीब किया। अर्श, एक बात तुम मेरी भी सुन लो। तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी, और अगर पूरी दुनिया भी तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश की ना, तो नहीं छीन सकती। तुम मेरी बीवी हो और मेरे मरते दम तक मेरी ही रहोगी। खुरम ने सगलती हुई आंखों से इसे देखते हुए बावर करवाया। तुम परेशान मत होना, खुरम साकत खड़ी अर्श से कहा और फिर उल्टे कदम से चलता हुआ इसे देखता दरवाजे से बाहर चला गया। पीछे इसकी आंखों से नमी छलकने लगी और इसकी मोहब्बत पर कोई शक ना था, वो तो बस हालात से डरती थी। मोमना जले पैर की बुली बनी सारी कमरे का चक्कर लगा रही थी जब पारस को रूम में आता देखकर रुकी और गुस्से से इसकी तरफ बढ़ी। पहली ही फुर्सत में ये ड्यूटी किसी और को दो। मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं कि तुम ड्यूटी के बहाने लड़कियों को खाना खिलाते फिरो। मोमना ने इसका कॉलर खींचते हुए इसे अपने पास करते हुए रौब से कहा। पारस ने हैरत से अपनी नडर बीवी को देखा और फिर सर हिलाते हुए अपनी तरफ देखती मोमी को खींचकर अपने करीब किया। मोमना जो इसे गुस्से से देख रही थी, पारस के खींचने पर इसके इतने करीब आने पर इसे डंक सा गूर सा गया। मोमना अभी होंठ खोलने ही लगी थी जब पारस ने इसके होंठों पर अपनी उंगली रखी। होटल क्यों गई थी? पारस ने दोनों हाथों से इसकी कमर पर खिसकते हुए इससे पूछा। मोमना पहले तो घबराई और फिर संभलते हुए बोली, क्या मतलब क्यों गई थी? भूख लगी थी इसलिए। मोमना ने पल पल अपने गिट खिसकते हिसार से परेशान होते हुए कहा। तो मेरी जान, रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट आते हैं, फिर एक दरमियाने होटल में जाने की कोई ख़ास वजह? पारस ने इससे इसकी आंखों में डालते हुए धीमे से पूछा। मोमना का तो हैरत के मारे मुंह ही खुल पड़ा पूरे का पूरा। वो इसे जितना सीधा समझती थी वो इतना सीधा था नहीं, ये इसे भी रियलाइज़ हुआ था। मोमना, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। पारस ने इसका खुला हुआ मुंह बंद करते हुए कहा। वहाँ मुझे भूख ही तब महसूस नहीं हुई। मोमना ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए मुस्नुई मुस्कान से कहा। ठीक, अब मेरी बीवी झूठ तो बोलेगी नहीं। हाँ, मैं तुमसे झूठ थोड़ी ना बोलूँगी, पारस ने जल्दी से कहा। पारस ने सर हिलाकर इसे छोड़ा। मोमना, जो आज़ाद होने पर अभी खुलकर सांस ही नहीं ले पाई थी कि पारस ने इसका चेहरा हाथों में लेकर इसके चेहरे पर झुका। ये क्या कर रही हैं? मोमना ने बुखलाकर इससे पूछा, जो सरसी नज़रों से इसे देखता बिल्कुल अपना चेहरा इसके चेहरे के साथ ले गया। मोमना, तुम इस होटल में क्या करने गई थी? पारस ने सुगलती हुई आवाज़ में कहते हुए अपने हाथ इसकी गर्दन में पीछे से डालते हुए इसका चेहरा अपने चेहरे के सामने किया। मोमना के चेहरे पर छोटे छोटे पसीने के ज़रात चिपकने लगे। इसकी इतनी कुर्बत पर मोमना, पारस ने तनबी लहजे में इसे पुकारा। बताती हूँ, मोमना ने रूहानी आवाज़ में कहा। आई एम वेटिंग। पारस ने इसे चुप देखकर इसे याद दिलाया। वो कल? मोमना ने अटकते हुए सारी बात बताई। पारस ने लब भींचकर अपनी मासूम सी बीवी को देखा, जो अनजाने में अपना और इसका नुकसान करने चली थी।
वो तो शुक्र था अल्लाह का कि वो भी वहाँ पहुँच गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। मोमना ने डरते डरते इसकी तरफ देखा जो लब पीछे किसी गहरी सोच में मुब्तला था। तुम जानती हो तुम्हारी इस बेवकूफ़ी से तुम कितने बड़े नुकसान में पहुंच सकती हो? पारस ने इसे पीछे की तरफ धक्का देते हुए गुस्से से कहा। मोमना ने हैरत से देखा जो सुर्ख चेहरे से सुगलती हुई नज़रों से इसे देख रहा था। इस बारे में तुम मुझे बताती तो हम इसे पकड़ सकते थे, लेकिन तुम हमेशा अपनी ही मर्जी करने की आदत हो। पारस ने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए इससे कहा। नंबर 2 जिसने कॉल की थी, पारस ने सुर्ख चेहरा लिए बैठी मोमी से कहा। मोमना ने लब बीछ कर इसे देखा और फिर खड़ी हुई। मोबाइल पकड़ा, इसमें नंबर निकालकर मोबाइल इसके हाथ पर रखती वॉशरूम में बंद हो गई। पारस ने लब बीछ कर बंद दरवाजे को देखा। वो जानता था कि इसने कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर दिया इस पर मोमना, लेकिन इसके लिए वो नेक्स्ट टाइम कभी कोई ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेगी। अभी अभी वो रेहान बेचारे की भी अच्छी खासी हालत संवार कर आया था। अदील, एक नंबर बेच रहा हूँ, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर मुझे भेजो। पारस ने कहकर फ़ोन बंद किया और फिर बाहर चला गया। रात के किसी वक्त पारस रूम में आया। मोमना, पारस ने खाली कमरे को देखकर आवाज़ लगाई। पारस ने पहले वॉशरूम और फिर स्टडी रूम देख ली, लेकिन मोमना इसे कहीं नहीं मिली। उफ, अब कहाँ चली गई है जज्बाती लड़की? पारस खुद से हड़बड़ाकर बाहर निकला। इसे पता था कि वो हवेली में ही है, क्योंकि बाहर खड़े बॉडीगार्ड इसे हरगिज़ बाहर नहीं जाने देते। मोमना, पारस ने फिर से इसे आवाज़ लगाई, लेकिन फिर वो एक टक टक की आवाज़ पर चौंका और सारा घर इस वक्त शाई शाई कर रहा था। तो फिर ये आवाज़? पारस बाहर से आती आवाज़ पर इस तरफ लिपका जहाँ मोमना दी ब्लैक बेल्ट बॉल को किक पर किक मारते हुए खेल रही थी। पसीना दूर से भी इसके चेहरे से चमकता हुआ नजर आ रहा था। उफ, ये लड़की कब बड़ी होगी? पारस ने कमर पर हाथ रखकर इसे देखा, जो बालों का छोटा सा जूड़ा बनाए फुटबॉल के साथ इधर उधर भागती हाँप रही थी। पारस आगे बढ़ा और उछलते हुए बॉल को अपनी गिरफ्त में लिया। मोमना ने गुस्से से बॉल को पकड़े हुए पारस को घूरा। पारस ने बॉल को दूर फेंका और इसे अपने करीब करके ननी ननी पसीने की बूंदें अपनी हथेली से साफ की। मोमना खामोश खड़ी बिना कोई रिएक्ट किए बस इसे ही देख रही थी। आई एम सॉरी, पारस ने धीमी सी आवाज़ में कहकर इसके बिखरे घुंघराले बालों को अपनी हथेली से संवारा। मोमना प्लीज़, ऐसी लापरवाही से काम लेना तुम्हारी जान को खतरे में डाल सकता है। आइंदा कोई भी काम मुझसे बिना बताए मत करना। पारस ने खामोश खड़ी मोमी को अपने सीने से लगाते हुए गंभीर आवाज़ में कहा। मोमना ने गुस्से से खींचकर मुक्का इसके सीने पर मारा। उफ अल्लाह, लड़की, हाथ है या हथौड़ा? पारस ने मुस्कुराते हुए इसका हाथ पकड़ते हुए कहा। अब अगर मुझे डांटा तो अगली बार मुक्का सीधा मुंह पे मारेगा। मोमना ने धमकी दी। नहीं डांटूंगा, लेकिन तुम कोई उल्टा सीधा काम नहीं करोगी। पारस ने इसे वार्निंग दी। मोमना जवाबन बुरा सा मुंह बनाकर रह गई। अब कमरे में चलें, पारस ने हल्की सी मुस्कान से इसे पूछा। मैं थक गई हूँ, मोमना ने घुटनों पर हाथ रखते हुए कहा। अच्छा, तो फिर क्या किया जाए? पारस ने संजीदगी से पूछा। मुझे उठाकर कमरे में लेकर जाओ, मोमना ने लाड से बच्चों जैसे अंदाज में कहा। सॉरी यार, तुम बहुत भारी हो, पारस ने शरारत से कहते हुए इसके मुतनासिब सरापे पर तंज किया। मोमना ने गुस्से से अंदर की तरफ बढ़ी जब पारस ने इसकी कलाई खींचकर इसे अपनी गोद में उठाया। उतारो मुझे, मैं भारी हूं ना, तुम्हारी नाजुक बाजू कहीं टूट ही ना जाए, मोमना ने मुंह बनाते हुए तंज किया। डोंट वरी, मैं आर्टिफिशियल लगवा लूँगा, पारस ने सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कहा और मुस्कुराती हुई आवाज़ में कहा। मोमना जवाबन इसे गुस्से से घूर कर रह गई। पीछे आंसू ने बड़ी सुगलती हुई निगाहों से दोनों को जाते देखा। सिर्फ कुछ दिन है तुम दोनों के साथ, बहुत हो गया मोमना बीबी, अब तुम ऊपर जाने की तैयारी कर लो, आजमूल ने गुस्से और कांपती हुई आवाज़ में कहा और फिर उंगलियों से आंसू साफ करती हुई अपने रूम की तरफ भाग गई। ये क्या हो रहा है? मोमना ने सीढ़ियों से उतरते हुए हैरानगी से सब मुलाजमीन को
सजावट करते हुए पूछा। जी, शादी में 4 दिन रह गए हैं, इसलिए घर की सजावट वगैरह कर रही हैं। एक मुलाजिम ने इसके सवाल पर कहा। दोबारा काम में झट गया। कौन करवा रहा है ये सब? मोमना ने स्पार्ट सी आवाज़ में इससे पूछा। फौजिया बेगम करवा रही हैं ये सब सजावट, अब की दफ़ा कहकर दूसरी तरफ चला गया। मोमना ने निक्सक से तैयार सीढ़ियों से उतरते हुए पारस को देखा। तुम जानते हो इसके बारे में? मोमना ने घर की हुई सजावट की तरफ इशारा करते हुए पूछा। हाँ, जानता हूँ, पारस ने सामने से आती हुई आसफूल को देखकर कहा। मोमना ने इसे गुस्से से देखते हुए दिल में हजारों गालियों से नवाजा। किसी भूल में मत रहना कि तुम्हारी दूसरी शादी कर लोगे। मोमना दी ब्लैक बुल चुप ले बैठेगी। वो तमाशा लगाऊंगी कि सदियों याद रखेंगी तुम्हारे ये सो कोल्ड हवेली वाले। मोमना गुस्से से कहकर सामने से आती आसफूल को कंधे से धक्का मारती किचन की तरफ चलेगी। आसफूल ने कंधा पकड़कर पलटकर इसे घूरा और फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए पारस को, जो अपनी बीवी को मुस्कुराती हुई नजरों से देख रहा था। आसफूल खोल कर रह गई। मोमी, मैं सोच भी नहीं सकती कि वो ऐसा निकलेगा, किरण ने स्पार्ट आवाज़ में मोमी से कहा। एक बार मिल जाए ऐसा हाल करूंगी कि याद रखेगा वो। मोमना ने दांत पीसते हुए खिजर को कोसा। छोड़ो मोमी, तुझे अब इससे कोई वास्ता नहीं रखना। जो अरहम की धमकी से डर गया, वो ज़िंदगी के सफ़र में कैसे मेरे साथ चलेगा? मोमी, मैं अब वही करूँगी जो अब्बू चाहते हैं। एक और बात समझ गई हूँ, मैं यार वालिदैन हमेशा अपनी औलाद के लिए बेहतर ही फैसला करते हैं। किरण ने मुतमईन सी आवाज़ में कहा। शुक्र है तुम्हें भी समझ आया। अच्छा छोड़ो, कितने दिन रह गए तुम्हारी शादी को? मोमना खिड़की में खड़ी इधर उधर देख रही थी। 11 दिन, किरण ने स्पार्ट सी आवाज़ में कहकर फ़ोन बंद किया। मोमना ने परेशानी से मोबाइल कान से हटाकर बाहर की ओर से देखा, जहां पारस ब्लैक सूट में कंधे पर ब्राउन शॉल रखे ख्याल से कोई बात कर रहा था। ये लंगूर इससे क्या बात कर रहा है, अभी देखती हूँ जाकर, वो कहकर जल्दी से सीढ़ियों की तरफ दौड़ी और बाहर गार्डन में आकर रुकी, जहां अब पारस अकेला ही खड़ा था और अब किसी को फ़ोन मिला रहा था। ये तो ख्याम से क्या बात कर रहे थे? मोमना ने इसके सामने आकर रुकते हुए पूछा। तुम्हारे जानने वाली नहीं थी, सो रिलैक्स, पारस ने संजीदा से लब लहजे में कहा। देखो, अगर तुम इसे होने वाला साला समझकर प्रोटोकॉल दे रही हो तो कोई ज़रूरत नहीं देने की, क्योंकि मैं तुम्हारी शादी उस आसफूल से तो हरगिज़ नहीं होने दूंगी। मोमना ने तीखी नज़रों से इसे देखते हुए जताया। मतलब क्या करोगी तुम? सिर्फ 4 दिन तो रह गए हैं शादी में। पारस ने हल्की सी मुस्कान से इसे तपाया। कर लूँगी कुछ ना कुछ, मोमना ने इसे घूरते हुए कहा और फिर पैर पटकती हुई अंदर चली गई। पागल, पारस ने हल्की सी मुस्कान से कहकर सर झटका और ज़रूरी काम के लिए अपने दोस्त को कॉल मिलाई। अरे वाह, कहाँ से मेकअप करवाया है तुमने? मोमना ने डाइनिंग टेबल पर बैठे रिहान को देखकर अपनी हंसी रोकते हुए इससे पूछा, जो सुरख होते मुंह से दूध पी रहा था। क्यों करवाना है? आपने अगर करवाना है तो मैं भाई से कह देता हूँ, वो आपका भी अच्छे से कर देंगे मेकअप। रेहान ने तपे तपे लहजे में इसे देखते हुए तंज किया। नहीं, ये मुझ पर सूट नहीं करता और तुम्हें ही मुबारक हो ऐसी ब्यूटी। मोमना तंज करती हुई अर्श के कमरे में चलेगी। पीछे वो मुंह बनाता हुआ दूध के घूंट बढ़ने लगा। दिल में मोमी दी ब्लैक बेल्ट से बदला लेने के बारे में कुछ सोचने लगा। आसफूल बाल खोले ड्रायर से इन्हें सुखा रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। आस ने दुपट्टा कंधे पर डालकर यस कहा। फिर अंदर आने वाली शख्सियत को आस ने हैरत से देखा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतने सालों के बाद तुम्हें अपने कमरे में देखकर, आस ने खुशी से दिलब्रेज आवाज़ पर काबू पाते हुए पारस से कहा। जवाबन वो हल्का सा तंजिया मुस्कुराया। तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ, सोचा तुम्हें खुद जाकर दूँ। पारस ने एक सफ़ेद सा लिफाफा इसकी तरफ बढ़ाते हुए तंजिया आवाज़ में कहा। क्या है इसमें? आसगुल ने परेशानी से पूछा। तुम्हारा सच, पारस ठंडे से लहजे में कहता हुआ पलट गया। पीछे आसगुल से लिफाफा छूटकर नीचे फर्श पर जा गिरा। वाह अर्श आपी, आपके बाल तो बहुत बड़े और बहुत प्यारे हैं।
मोमना ने अर्श से कहा, जो मिरर के सामने खड़ी बालों को कंघा कर रही थी। अरे मेरे कहाँ बड़े हैं, कभी आज स्कूल के बाल देखना, खानदान की सब लड़कियों से बड़े और खूबसूरत हैं। अर्श ने बालों को चोटी करते हुए इससे कहा, कोई नहीं, मेरे बाल भी पहले बहुत बड़े होते थे, मुझसे संभाले ही नहीं जाते थे, मैंने कटवा दिए। मोमना ने अपने छोटे से बालों पर हाथ मारते हुए जोर से काम लिया। अर्श हल्का सा मुस्कुराई, वैसे भाई को लंबे बालों वाली लड़कियां पसंद है क्या? मेरा मतलब है हाँ, मैं जानती हूँ, मोमना ने मुस्कुराई हल्की सी मुस्कान से कहा। अरे यार तो बढ़ा लो ना, अर्श ने उठकर इसकी तरफ आते हुए कहा। नहीं, मुझे गर्मी लगती है, अंगूर खट्टे हैं, इस कहावत की मोमना को आज ठीक से समझ आई। अर्श बहुत मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट जब्त की, वरना मोमना के एक्सप्रेशन से तो किसी को भी कहका लगाने पर मजबूर कर सकती थी। वैसे अर्श आपी, अगर बाल बढ़ाने हो तो क्या करना चाहिए? मेरा मतलब है बालों पर क्या लगाना चाहिए? मोमना ने मुंह बनाती हुई इससे पूछा। अर्श ने मुस्कुराते हुए अपनी मासूम सी कज़न प्लस भाभी को गले से लगाया। बाबा हजूर, ये मेरी तरफ के मेहमानों की लिस्ट है, आप खुद इनवाइट करें। इन्हें फौजिया ने रात की चाय पर बाबा हजूर को एक बड़ी लिस्ट पकड़ाई। क्या ज़रूरत थी इतने मेहमानों को बुलाने की, बस ख़ानदान के लोग ही काफ़ी हैं। बाबा हजूर ने चाय का कप टेबल पर रखते हुए संजीदगी से कहा। बाबा हजूर ठीक कह रहे हैं फौजिया भाभी। एहतशाम साहब ने भी बाबा हजूर की तायीद की। मोमना ने गुस्से से पारस को देखा, जो चाय का कप मोबाइल में कुछ टाइपिंग करने में मसरूफ़ था, जैसे इसके बारे में नहीं किसी और के बारे में बात हो रही हो। क्या मतलब है आप लोगों का? आज स्कूल मेरी इकलौती बेटी है, मैं इसकी शादी बहुत धूमधाम से करूंगी, ना कि सादगी से। और एहतशाम भाई, माना कि आपके बेटे की दूसरी शादी है, लेकिन मेरी बेटी की तो पहली शादी है ना, फौजिया ने मुंह बनाते हुए कहा। पारस पहली शादी वाली बात पर हल्का सा मुस्कुराया। मोमना ने तीखी निगाहों से इसकी मुस्कुराहट को देखी और फिर रह न सकी। एक्सक्यूज़ मी, आप लोग मेरे शोहर की दूसरी शादी नहीं करवा सकते? पारस की मुस्कान में कोई फ़र्क न आया, वो चाय की सीप लेता हुआ मुस्कुरा रहा था। मोमना और तपी, ये तुम्हारे करने वाली बातें नहीं हैं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम चुप रहो। फौजिया ने तंग आकर इससे कहा। क्यों? अब मेरे शोहर की दूसरी शादी करवाती फिरती हैं और मैं एहतजाज भी ना करूं? अंदर जाओ तुम, बाबा हजूर ने इसे घूरते हुए कहा, जो पैर चटकती हुई बाहर की तरफ चलेगी। पीछे पारस ने चाय का कप रखा और संजीदगी से एहतशाम साहब को देखा, जो चाय पीते हुए किसी गहरी सोच में मुब्तला थे। दादा हजूर, फौजिया चाची ठीक कह रही हैं, मेरी तो दूसरी शादी है, लेकिन इसकी बेटी की तो पहली है ना। पारस ने पहली पर खासा जोर दिया, जिससे फौजिया बेगम का पहलू बदल कर रह गया। फौजिया चाची, आप जैसे चाहती हैं बुला लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं, पारस कहकर बाहर चला गया। पीछे एक पल के लिए जामिद खामोशी सी छा गई, जिसे एहतशाम ने ही तोड़ा। बाबा हजूर, आपने बात की मोमना से, अभी ठीक वक्त है नहीं, अभी ठीक नहीं वक्त आया बात करने का, शादी के बाद करूँगा। मलिक सफदर ने चाय का कप दोबारा उठाते हुए संजीदगी से कहा। एहतशाम साहब ने सर हिलाया, जबकि फौजिया बेगम पुरसोच नज़रों से बाहर जाते हुए पारस की पुश्त को देख रही थी। मोमना हल्की हल्की बारिश में अर्श के साथ एंजॉय कर रही थी, जब खुरम की नज़र खिलखिलाती हुई अर्श पर पड़ी। खुरम ने इतने अरसे बाद इसे खिलखिलाते हुए देखा। मोमना, तुम मुझे आज पकड़ कर दिखाओ तो मानो, अर्श ने अपने पीछे दौड़ती हुई मोमी से कहा और फिर ज़ोर से सामने से आते खुरम से टकराई। अर्श ने बुखलाकर टकराने वाले को देखा, जो इसे कंधों से थामे खड़ा संजीदगी से देख रहा था। अर्श ने शर्मिंदगी से अपने हुलिये को देखा, भीगे हुए कपड़े और ऊपर से दुपट्टा भी कमर पर बांधा हुआ। मोमी ने शरारत से होंठ भींचकर दोनों को देखा। छोड़िए मुझे, अर्श ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बेबसी से कहा। जोर लगाकर छुड़ा लें, खुरम ने इसकी भीगी हुई लिटों को कान के पीछे उड़ेसते हुए मायनी खीजी से कहा। अर्श ने चौंक कर अपने चेहरे के गिर्द इसकी निगाहों को तने हुए देखा और फिर बुकलाते हुए पलटकर पीछे की तरफ मुड़ी, जहां मोमना साहिबा गायब थी। कोई नहीं है पीछे, खुरम ने मुस्कुराती हुई आवाज़ में इसकी नज़रों का तअक्कुद करते हुए कहा, जिससे वो और ज़्यादा बुखलाई। क्या मसला है, छोड़े मुझे, अर्श ने गुस्से से कहा।
छोड़ भी दें अब, और कितनी देर है, मुझे पिलर के पीछे छुपना पड़ेगा। मोमना के पिलर के पीछे से आती आवाज़ पर वो दोनों साहस से एक दूसरे से अलग हुए। खुरम और अर्श ने पीछे की तरफ देखा, जहाँ वो दोनों हथेलियों होंठ पर रखी शरारती नज़रों से दोनों को देख रही थी। खुरम ने इसे घूर कर देखा, जबकि अर्श शर्म से अंदर की तरफ भागी थी। सॉरी, लेकिन मैं अब कितनी देर तक छुपती, मोमना ने इसे देखते हुए मुंह बनाकर कहा। खुरम ठंडा सांस भरते हुए इसके करीब आया, और फिर जब पारस इन्हें देख कर रुका, जब मोमना की इसकी तरफ देखते हुए पारस पर नज़र पड़ी। वैसे ब्लैक कलर ना किसी किसी पर जचता है, आप पर यह कलर बहुत सूट करता है। पारस ने सुगल कर अपनी तरफ देखा, वो भी तो ब्लैक कलर का सूट पहने हुए था। लेकिन मोमना बीबी ने इसकी तारीफ तो नहीं की। खुरम ने चौंक कर मिरर में से आते पारस की अक्स को देखकर सर हिलाया। और फिर बोला, तुम पर भी पिंक कलर अच्छा लगता है सच्ची? मोमना ने मुस्कुराई एक्साइटमेंट से पूछा। बस पारस की बर्दाश्त यहीं तक थी, वो अपने कदमों को इन तक पहुंचने से रोक ना पाया। दादा हुजूर बुला रहे हैं तुम्हें, पारस ने एक लफ्ज़ चबा चबा कर खुरम से कहा। खुरम जवाबन इसे घूर कर अंदर की तरफ चला गया। मोमी भी बू बनाती हुई अंदर जाने लगी, जब पारस ने इसकी कलाई पकड़ी। आप कहाँ जा रही हैं मैडम? पारस ने इसे अपनी तरफ खींचते हुए तंजिया पूछा। अंदर, मोमना ने खुफ्तगी से कहा। कैसा लग रहा हूँ मैं इस ब्लैक ड्रेस में? पारस ने इसके चेहरे का रुख अपनी तरफ करते हुए पूछा। मोमना की आंखों में शरारत नाची। अच्छे लग रहे हो, लेकिन खुरम से थोड़े कम, मोमना ने शरारत से कहा, लेकिन अगले ही लम्हे इसकी हैरत में डाल गया जब पारस ने इसके बाल मुट्ठी में बींचकर इसका चेहरा बिल्कुल अपने करीब किया। इतने करीब के दोनों के नकूश आपस में टच हुए। अब बोलो, कौन वर्दी में और ब्लैक सूट में ज़्यादा अच्छा लगता है? पारस ने सुगलते हुए आवाज़ में इससे पूछा। वो कैसे जवाब देती, वो कांप उठी थी। उसे क्या पता कि उसका ये मजाक इतना भारी पड़ेगा। मुझे जवाब दो, पारस ने गुस्से से कहा। मोमना, पारस ने इस तनबीह लहजे में पुकारा। तुम मुझे अच्छे लगते हो, यूनिफॉर्म में भी और ब्लैक सूट में भी, मोमना ने बुकलाते हुए जल्दी से कहा, ताकि वो इसे छोड़े और वो सांस ले सके। आइंदा मुझे तुम किसी भी पिंक कलर के ड्रेस में नज़र ना आओ। गो एंड चेंज द ड्रेस। पारस गुस्से से कहकर बाहर चला गया। पीछे वो साकत सी खड़ी रह गई। इतनी शिद्दत, मोमना बड़बड़ा कर रह गई। रेहान बाहर गार्डन में लेटा इसे सफ़ेद दुपट्टे वाली के बारे में सोचता हुआ हल्का सा मुस्कुरा रहा था। यार, ये मैं इसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ? मेरे वो दिमाग पर क्यों छा गई? उफ, मैं भी ना। रेहान हल्की सी चित सर पर लगाते हुए बड़बड़ाया और चौंक कर अपनी तरफ आती आय गुल को देखा। क्या सोचा जा रहा है यूँ अकेले अकेले? वो अभी इसके साथ वाली चेयर पर बैठी रेहान से बोली। तुम्हारे बारे में तो बिल्कुल नहीं। रेहान तंज करते हुए सीधा होकर बैठा। जानती हूँ, आय गुल ने दांत पीसते हुए कहा। तो फिर पूछ क्यों रही हो? रेहान ने च्युइंगम का बड़ा सा बबल फोड़ते हुए लापरवाही से कहा। मत जो मारी गई है मेरी, इसलिए पूछा। आयगुल गुस्से से कहती हुई वहाँ से वॉकआउट कर गई। रेहान ने सर झटके हुए अपनी आंखें बंद की, जब वही ब्राउन आंखें वाली लड़की इसके सामने आई। अरे यार, अब क्या नई मुसीबत है? रेहान ने आंखें खोलते हुए खुद से गुस्से से कहा, और फिर सामने से अपने आते हुए खूबरू से भाई को देखा, जो ब्लूटूथ कान से लगाए किसी से बातें करता हुआ इधर ही चला आ रहा था। रेहान ने जल्दी से मुंह में च्युइंगम निकाल कर बाहर फेंकी, क्योंकि पारस को च्युइंगम चबाने वाले सख्त जहर लगते थे। भाई, मैं आपसे नाराज़ हूँ, रेहान ने चेयर पर बैठते हुए पारस से कहा। क्यों? पारस ने किसी को मैसेज करते हुए कहा। आपने अपनी बीवी की वजह से अपने छोटे से भाई को पीटा। रेहान ने मुस्तैद दुख चेहरे से जाहिर किया। बीवी भी, वो भी जो सुबह मेरे चेहरे को देखकर हंस रही थी। रेहान ने एक और शिकायत में इजाफा किया। नौटंकी बंद करो अपनी और जाओ मैथ की बुक्स निकालो। मोमना से भी कहो वो अपना कोर्स की बुक्स निकाले। आज से मैं रोज़ 1 घंटा तुम दोनों को पढ़ाया करूँगा। क्या? रेहान ने सदमे से पूछा, क्योंकि पारस पढ़ाने की मामले में काफ़ी स्ट्रिक्ट था। भाई, मैं छुट्टियाँ एंजॉय करने आया हूँ, मार खाने नहीं। रेहान ने सदमे से खड़े होते हुए अपने लिए स्टैंड लिया। कोई फजूल बात नहीं सुनूंगा, जो कहा है वो करो, वरना।
पारस ने मोबाइल से नज़रें हटाते हुए इसे रिलैक्स से अंदाज में धमकी दी। जा रहा हूँ थानेदार साहब। रेहान दांत पीसता हुआ थानेदार पर जोर देता हुआ गुस्से से अंदर चला गया। पीछे पारस के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान चमकी और फिर सर झटकते हुए ज़रूरी रिप्लाई करने लगा। मोमना मुंह बनाते हुए पहनने के लिए कपड़े देख रही थी जब पारस रूम में आया। हैरत से वो वहीं रुक गया क्योंकि मोमना बीबी ने बालों पर बढ़ बढ़कर सरसों का तेल लगाया हुआ था जो बालों से बहकर गर्दन तक आ रहा था। वो खुद बीबी नाक मुंह सुकेड़े शर्ट अपने साथ लगा लगा कर मिरर में देख रही थी। माय गुडनेस, पारस के कहने पर मोमी जल्दी से इसकी तरफ पलटी और फिर सुबह के हुए हादसे की वजह से इसे नज़र चुरा कर रह गई। मोमना, बालों पर क्या लगाया हुआ है तुमने? पारस ने परेशानी से पूछा। तेल लगाया है, अर्श आपी ने बना कर दिया है, मोमना ने दूसरी शर्ट उठाते हुए से जवाब दिया। क्यों? पारस ने हैरत से पूछा। क्यों का क्या मतलब है? मुझे अपने बाल बढ़ाने हैं इसलिए लगाया है, मोमी ने मुंह बनाते हुए से जवाब दिया। और अपना बाल क्यों बढ़ाने हैं? पारस ने कबर्ड से अपने लिए शर्ट निकालते हुए कहा। मोमना तब कर रह गई। वो इसलिए कि बाल बढ़ा रही हूँ कि जिसके लिए मैं बाल बढ़ा रही हूँ वही मुझसे पूछ रहा है कि बाल क्यों बढ़ाने हैं। छोटे भी अपनी मर्जी से रखे थे, बड़े भी अपनी मर्जी पर रखूँगी, किसी के लिए नहीं रख रही, मोमना गुस्से से कहती हुई बल्कि इसे सुनाती हुई वॉशरूम में चली गई। पीछे वो हैरत से खड़ा मोमना मैडम के गुस्से को देख रहा था। आज गुल सीढ़ियों पर चुपचाप सी बैठी हुई थी जब खुरम इसके पास आकर रुका। आज कुल क्या बात है, इस तरह खामोश क्यों बैठी हो? खुरम इसके सर पर शफकत से हाथ रखते हुए पूछा। आजकुल ने संजीदगी से कहा, भाई आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? आजकुल ने इससे देखते हुए पूछा। ये भी कोई पूछने की बात है? एक भाई को अपनी बहन से जितनी मोहब्बत होती है इससे थोड़ी ज़्यादा। खुरम ने इसके सिल्की बाल बिखेरते हुए लाड से कहा। तो भाई आपकी बहन के साथ कुछ बुरा हो तो चुप मत रहिएगा। आजकुल तन से कहते हुए खुरम को सोच में छोड़कर अंदर की तरफ चली गई। खुरम आकर खाना खा ले। अर्श ने सोच में डूबते हुए देखकर इसका बाजू हिलाकर मुतवज्जा किया। खुरम ने चौंक कर अपनी शरीके हयात को देखा जो इसकी ज़िंदगी थी। क्या हुआ है, आप इस तरह क्यों देख रहे हैं? अर्श ने अपनी तरफ मोहब्बत से देखते हुए हल्की सी शर्मीली मुस्कान से पूछा। कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं है। असल में मैं अभी अपने क्लाइंट के साथ डिनर करके आया हूँ, सो तुम लोग खाओ। खुरम ने इसके गले पर हाथ रखते हुए नरमी से कहा। और फिर दिल के कहने पर हल्का सा इसकी पेशानी अपने होठों से छूते हुए अंदर की तरफ बढ़ गया। पीछे अर्श ने परेशानी से इसकी पुष्ट को देखा। ये इतने तने लहजे में क्यों थे? अर्श परेशानी से खुद से कहती हुई अंदर हॉल में आई जहाँ सब अपनी अपनी चेयर संभाले खाना खाना शुरू कर चुके थे। मोमना, कल से एक वक्त का खाना तुम और आसकुल बनाएंगी। बाबा हजूर ने बिरयानी के बड़े बड़े चम्मच मुंह में डालते हुए मोमी से कहा, जिसने नाक सुकेड़कर बाबा हजूर को देखा। सॉरी, लेकिन मुझे सिर्फ खाना खाना आता है, बनाना नहीं। मुझसे नहीं होता ये घरेलू काम। मोमना ने पहले से ज़्यादा बढ़कर चम्मच मुंह में डालते हुए लापरवाही से कहा, जिस पर बाबा हजूर और फौजिया बेगम आसकुल ने इसे गुस्से से घूर कर कहा, यहाँ सब बारी बारी खाना बनाते हैं, मुफ्त में किसी को खाना नहीं मिलता। आसकुल ने इसे देखते हुए तंज कहा, मेरी बीवी को ये सब करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही वो बनाएगी। वर्दी में मलबूस बाहर से आते पारस ने सारी बातें सुनकर ठंडे से लहजे में कहा। मोमना के चेहरे पर 100 वोल्ट की रोशनी फैली। वो अकेली थी, वो अकेली नहीं थी, बल्कि इसके हर कदम पर इसका मुहाफिज इसके साथ था। इस घर में बारी बारी सब खाना बनाते हैं, वो सीखेगी तो बनाएगी ना, बच्ची तो नहीं है तुम्हारी बीवी। फौजिया बेगम ने तंग आकर पारस को घूरते हुए कहा, इतनी बड़ी भी नहीं है आपकी बेटी से तो पूरे 4 साल छोटी है। मोमना ने मुंह बनाते हुए कहा। अब सब खाना छोड़कर मोमना और पारस की तरफ देख रहे थे। अरे झूठ तो मत बोलो, मेरी बेटी तुमसे कोई 6 माह ही छोटी होगी। आसकुल ने तस्दीक में सर हिलाया। आयशा गुल ने ठंडी सांस खारिज की और अर्श ने तो बाकायदा मुंह पर हाथ रखकर अपनी मुस्कुराहट जब्त की। मोमना तो इतने बड़े झूठ पर सिर्फ आंखें सुकेड़ी ही नहीं घूर कर रह गई। फौजिया चची, मेरी बीवी अगर 100 साल की भी हो ना तो ये मेरे लिए मैटर नहीं करता, और इसका जब दिल करे वो सीख ले।
मेरी बीवी को कुकिंग के लिए कोई परेशान नहीं करेगा। पारस संजीदगी से कहकर आगे बढ़ा। मोमना, एक कप चाय का बनाकर लाओ, खुद बनाना। मोमना, जो अभी पूरी तरह से खुश भी नहीं हुई थी, पारस के ऑर्डर पर हैरान रह गई। पहले तो कह रहा था कि मेरी बीवी को कोई कुकिंग के लिए फोर्स ना करे, और अब खुद ही चाय का ऑर्डर दे दिया। नवाब साहब, मोमना ने क्लस कर सोचा और फिर सबको देखा। अर्श और आयशा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आजकल और फौजिया इसे तीखी नज़रों से घूर रहे थे, जबकि बाबा हजूर चाय पीते हुए इसे ही देख रहे थे। मोमना भाभी, बना भी दें चाय भाई के लिए, बाई को देरी पसंद नहीं। रेहान ने मुंह बनाती बैठी मोमी से शरारत से कहा। मोमना जवाबन दांत पिसते हुए उठी और मरे मरे कदमों से किचन की तरफ बढ़ी। कामों से तो वैसे ही इसकी जान जाती थी। एक बार मैं अपने नानू से मिल लूँ, फिर तुम्हारी एक एक शिकायत लगाऊंगी बच्चू। मोमना मुंह बनाते हुए दिल में सोचा। डैड, आपने कहा था पारस से तुम्हारी शादी करूंगा, और हाथ से निकला तो आपने कहा रेहान पर तवज्जो दो। लेकिन हर बार मेरी ही नकल कर देता है। इसने गुस्से से अपने डैड से शिकायत की। तुम अपनी कोशिश जारी रखो, कब तक वो तुमसे बचेगा? डैड ने फॉइल बंद करते हुए इसे सवाल किया। डैड, क्या ऐसे नहीं हो सकता कि पारस मुझे मिल जाए, बाकी सब मुंह देखते रह जाए? पहले कितने बार और तुम कितनी कोशिश कर चुके हो, वो हाथ आने वाला नहीं है। तुम सिर्फ रेहान पर तवज्जो दो। डैड ने इसे देखते हुए पुरसोच नज़र से कहा, जिस पर वो बुरा सा मुंह बनाकर रह गई। तो चलिए फ्रेंड्स, इस नावल को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।